नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल बी आर अ सिंबल ऑफ नॉलेज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की। लेट कर लेते हैं, हमारे पास में 3 वेक्टर हैं। लेट ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। और अब हमें पता है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो हम जो हमारा लेक्चर 1 था हम उसी से करते आ रहे हैं कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हो जाती है 0। अब वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, दैट मीन्स उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो होगी नॉट इक्वल टू 0, और कोप्लेनर होंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हो जाएगी नॉट इक्वल टू 0। और ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर है। अब हमें रेसिप्रोकल सिस्टम बताना है इन वेक्टर्स ए बी सी का। तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए बी और सी। हम इनका रेसिप्रोकल मान लेते हैं। अब अगर इनका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर कैसे होगा, कैसे इनका फॉर्मूला है वो देखिए। ए डैश किसके इक्वल होगा? ये होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। और जो बी डैश है ये होगा आपका सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए बी सी। ये कैसे आया? देखिए, हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे? ए बी सी है, जब हमें ए के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम फाइंड करना होगा तो बी क्रॉस सी और डिवाइड में होगा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब बी के लिए फाइंड करेंगे तो हम ए क्रॉस सी नहीं करेंगे, सी क्रॉस ए करेंगे और डिवाइड में फिर से वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब बात करेंगे सी डैश की तो वो बन जाएगा, देखिए सी डैश कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर हम साइक्लिक ऑर्डर में ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। ये है हमारे ए बी सी वैक्टर का जो हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो कैसे हैं वो देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है कि ए वेक्टर और अगर ए डैश करेंगे तो इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर ए डैश के साथ में, कैसे? देखिए ए वेक्टर ये रहा, इसका प्रूफ करें अगर हम तो देखिए ए वेक्टर ये रहा, डॉट करना है ए डैश के साथ में। ए डैश की वैल्यू आपने अभी देखी, ये है। ये आप लिख देंगे यहाँ पर बी क्रॉस सी डिवाइड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आप ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बन रहा है आपका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मीन्स आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा कैंसिल होके 1। तो हम कह सकते हैं कि ए और ए डैश इक्वल्स टू बी और बी डैश इक्वल्स टू सी डॉट सी डैश इक्वल्स टू 1 हमें ये देगा। ये हमारा रिजल्ट है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हम कई बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसके बाद में जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हम ए डॉट बी डैश करेंगे या फिर वो इक्वल होगा ए डॉट सी डैश, ये सारे के सारे हमें 0 देंगे। जो भी अगर हम दूसरे के साथ में करेंगे, मान लीजिए ए डॉट बी डैश करेंगे आप, तो कैसे? ए डॉट बी डैश, बी डैश की क्या वैल्यू है आपकी? सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आपको पता है ऊपर बन रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस का? ए सी ए का। और आपको पता है जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर 2 वेक्टर्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो आपको क्या देता है? 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट वेक्टर का किसी दूसरे के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो हमें देगा 0। और कैसे हुआ? ये रहा आपका रिजल्ट। इसके बाद में हमारी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि
देखिए कि ए डैश डॉट करेंगे बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ में, तो वो आपको इक्वल मिलेगा 1/a.b क्रॉस सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कैसे होगा, आप देखिए बी डैश की और सी डैश की जब वैल्यू रखेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो आएगा ए डैश के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ये आपका पेपर में प्रूफ नहीं आता है और बाई चांस आ जाए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, जो कि हम लेक्चर 1 से करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपसे हो जाएगी, और इनकेस नहीं होती है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद में जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, और बाकी ये क्वेश्चन भी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड आई जे के इज सेल्फ रेसिप्रोकल। यानी कि हमें पता है कि आई जे के ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये जो हमारे हैं यूनिट वेक्टर्स, इसने बोला है कि ये सेल्फ रेसिप्रोकल है। अब देखिए हम मान लेते हैं आई का रेसिप्रोकल आई डैश है, जे का रेसिप्रोकल जे डैश और के का रेसिप्रोकल के डैश हम मान लेते हैं। अब हमें पता है जब हमारे पास में ए डैश के लिए ए के लिए रेसिप्रोकल ए डैश मानते हैं, उसका फॉर्मूला साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो बी क्रॉस सी डिवाइड बाय नीचे तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। तो सेम केस यहाँ होगा, आई का रेसिप्रोकल अगर आई डैश है तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा आई डैश इक्वल्स टू बी क्रॉस सी यानी कि जे क्रॉस के, तो ये बनेगा जे क्रॉस के डिवाइड बाय ए बी सी यानी कि आई जे और के। अब देखिए जे क्रॉस के आपको पता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आपका आई होता है, और आई जे के इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इसको ओपन करें तो आई डॉट जे क्रॉस के ये मिलेगा, और जे क्रॉस के अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चल के देखेंगे तो जे क्रॉस के आपका आई होता है, तो आई डॉट आई, और आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स ये रहा आपका नीचे 1 और यहाँ से मिलेगा आपको आई। तो हमें क्या मिला, आई डैश का जो रेसिप्रोकल है वो आई यानी कि सेल्फ रेसिप्रोकल। सिमिलरली आपका जो जे के लिए रेसिप्रोकल मिलेगा जे डैश, वो आपका जे बन जाएगा, और के लिए जो रेसिप्रोकल आपने के डैश कंसिडर किया है वो आपका बन जाएगा के। तो यानी कि जो ऑर्थोगोनल होंगे किसके अंदर, यूनिट वेक्टर्स के, वो सेल्फ रेसिप्रोकल ही बनेंगे। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है वो देखिए दोस्तों, जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इफ ए डैश बी डैश सी डैश denotes the reciprocal triad of vectors, prove that a vector cross a dash vector plus b vector cross b dash vector प्लस में c डैश क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपका एमडीयू केयू में आया भी हुआ है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, हमें ए डैश बी डैश और सी डैश का फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, ए क्रॉस ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यानी कि ये बन जाएगा बी क्रॉस सी और डिवाइड में आ जाएगा ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस में बी वेक्टर क्रॉस बी डैश। अब आपका बी है, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में देखेंगे तो सी क्रॉस ए बनेगा ऊपर, तो ये रहा आपका C क्रॉस ए डिवाइड में आ गया आपका ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस C क्रॉस C डैश है, C डैश आप साइक्लिक ऑर्डर में जाएंगे आपको मिलेगा A क्रॉस B, दैट मीन्स यहाँ मिला आपको A क्रॉस B डिवाइड में फिर से वही आपका क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, अगर आप ऊपर ध्यान से देखें A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C क्रॉस A और यहाँ ये, तो आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, A डॉट C B बाहर एज इट इज, A डॉट C B बाहर माइनस A डॉट B, और ये रहा आपका C बाहर, और डिवाइड बाय A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर, प्लस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो B डॉट A C बाहर माइनस B डॉट C, और ये रहा आपका A बाहर
नीचे फिर से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सी डॉट बी ए बाहर बन जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सी डॉट बी ए बाहर माइनस, मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ सी डॉट ए डिवाइड बाय सी डॉट ए और बी बाहर, तो ये बन गया सी डॉट ए और ये रहा आपका बी, और डिवाइड में आपका 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपने क्या किया है, आपके पास जो ऊपर था आपने वहाँ देखा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, आपने वो फॉर्मूला ओपन किया और आपके पास ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 बाय ए बी सी, आपके पास ये आ गया बाहर। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट सी बी ये रहा आपका, और अगर यहाँ देखें ए डॉट सी डॉट ए है, अब आपको ये दिख रहा है सी डॉट ए करें या फिर ए डॉट सी करें, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इससे आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ए डॉट बी और सी बाहर है और ए डॉट बी सी बाहर है, ये आपका आगे पीछे है लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। बी डॉट सी ए बाहर, सी डॉट बी ए बाहर, बी डॉट सी करें या फिर सी डॉट बी करें, आपको पता है जब दो वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं रिजल्ट में आपको स्केलर यानी कि एक नंबर मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ए वेक्टर से ए वेक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे अंदर आपको क्या मिला ऊपर जीरो, जीरो बाय में आपने जो कॉमन लिया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, रिजल्ट आपको क्या मिला, जीरो। राइट हैंड साइड में आपको यही चाहिए था, तो जो कि आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद है दोस्तों इस एक्सरसाइज का आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजी है, जो हमने फॉर्मूले अभी डिराइव किए हैं उसी से हमने करना है, जो हम पीछे करके आ चुके हैं, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो कहता है इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश are the reciprocal system of vectors, prove that a dot a dash plus b dot b dash plus c dot c dash equals to आपका 3 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, जब हमने अभी इसका बेसिक्स किया तब हमने देखा कि ये 1 है आपका, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और एडिशन करेंगे आपको 3 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ए डॉट ए डैश की वैल्यू बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए बी सी ये है आपकी, प्लस बी वेक्टर डॉट बी डैश करेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए बी सी, आपको ये मिलती है। आपको पता है सी डॉट सी डैश करेंगे, इसकी वैल्यू आपको ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी सी ये मिलेगी। अब आप जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर बनेगा आपका क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी प्लस बी सी ए बनेगा। चलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। और आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर आप वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आता है, और यहाँ पर तीनों ही वेक्टर अपनी पोजीशन पे नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 बार चेंज करना पड़ेगा, और एक बार करेंगे माइनस का साइन, दूसरी बार करेंगे फिर माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। जब यहाँ करेंगे फिर से हमें कुछ ऐसा मिलेगा, तो देखिए अब ये तो हमें 1 दे रहा है, इसको हम 1 लिख देते हैं क्योंकि देखिए कैंसिल होके हमें 1 देगा। अब अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं, सी और ए की पोजीशन को चेंज करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का साइन आएगा आपका, और बी अपनी जगह है, ए और सी ये रहा आपका। और अब मैं यहीं पर अगर इसकी इन दोनों की पोजीशन को चेंज करूंगी तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस पहले है बन गया प्लस, और ये रहा आपका ए, और ये मैंने बी की पोजीशन चेंज कर दी, और नीचे आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी चल ही रहा था। सी ए बी है, मैं इन दोनों की पोजीशन को चेंज करूंगी तो एक माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर बनेगा बी, और मैंने किया इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे, ए ये रहा, सी ये रहा, और बी यहीं रहेगा। जब मैं सी और बी की पोजीशन को चेंज करूंगी एक माइनस का साइन और आएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा बी, और ये रहा आपका सी,
और नीचे है आपका ABC। कैंसिल होके फिर से 1 देंगे, यानी कि 1 + 1 3, जो कि आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू A क्रॉस B। हमें यहाँ पर सेट ऑफ वेक्टर्स बताना है जो कि इसके रेसिप्रोकल हो। तो हमें जो बताना है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, कुछ अल्फा बीटा गामा है जो कि इनके रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा आर reciprocal vectors to A क्रॉस B। इसके रेसिप्रोकल है। अब देखिए अगर इसके रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर हमें पता है, हमने क्या किया था शुरू में कि अगर A' के रेसिप्रोकल होता है तो आगे वाले की क्रॉस और डिवाइड में इन तीनों का हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर अल्फा इसके रेसिप्रोकल है A के, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, A के रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बन जाएगा B क्रॉस, इसकी भी क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, डिवाइड में बनेगा आपका नीचे इन तीनों का क्या मिलता है हमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि A B और A क्रॉस B बन गया इतना। अब यहाँ पर अगर बीटा की बात करें तो बीटा किसके रेसिप्रोकल है, बी के, और हमें पता है क्या आएगा अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलें, सी क्रॉस ए बनता है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर बीटा क्या बन जाएगा, सी, यानी कि ए क्रॉस बी। क्रॉस करते हैं ए के साथ में, तो ये रहा आपका ए डिवाइड बाई नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों का, ये रहा हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हमने कोई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसे नाम दे दिया। हमने गामा किसका रेसिप्रोकल माना है, सी का, और सी की जगह पर है ए क्रॉस बी। तो क्या बन जाएगा, जब हम साइक्लिक ऑर्डर में चल के जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी के लिए बनता है ए क्रॉस बी। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय वही अपना नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारा अल्फा बीटा गामा। अब हमारे पास में मेन चीज़ है इनकी एक फिक्स वैल्यू लेके आना, इनकी हम पर्टिकुलर वैल्यू लेके आते हैं। वैसे तो हमारे पास में रेसिप्रोकल वेक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन हमें इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो लेके आनी है। वो कैसे, हमें इनको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है। हम जो नीचे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास में कुछ ऐसा बना है नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और हमें पता है जब हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये, तो हम उसको कैसे करते हैं, जब हमारे पास में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो हम उसको करते हैं A डॉट B क्रॉस C, ये करते हैं। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास में क्या A डॉट B क्रॉस C करते हैं, और C की जगह पर है A क्रॉस B। तो मैं इस पैरेंथेसिस को जो अपना लार्ज वाला है वो ब्रैकेट लगा देती हूँ, और ये रहा आपका ये चीज़। अब अगर आप अंदर ध्यान से देखें तो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे, ए आपका बाहर है, बी की बी के साथ डॉट करेंगे, बी डॉट बी, ए आपका बाहर रहेगा माइनस बी डॉट ए, और ये रहा आपका बी बाहर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए आप बी डॉट बी, ये रहा आपका, ए डॉट करेगा ए के साथ में माइनस बी डॉट ए, और ये बन गया आपका यहाँ पर ए डॉट बी। अब आपको पता है बी डॉट ए करें ए डॉट बी करें, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस यहाँ मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपने कैसे किया, ए डॉट बी का स्क्वायर बन रहा है, तो ए डॉट बी, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है आपका।
अगर आपके पास में ये हो ए डॉट बी, तो आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वही आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है बी डॉट बी है, बी की पावर 2 कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि जो आप फाइंड करते हैं, ये भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने इसको देखा ए डॉट बी की पावर 2 बन रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा आप कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, और बाहर आपकी देखिए पावर 2 बनेगी ना, तो आपने पावर 2 लगा दी ऊपर। अब आपके पास में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए की पावर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी की पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, जब आप कॉमन लेंगे इसको तो आपके पास में यहाँ से जाएगा बाहर माइनस का, सॉरी प्लस का 1 आएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए की पावर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी की पावर 2 बाहर जा चुका है, यहाँ बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये आपको चीज़ समझ आई। अब देखिए आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका बनता है साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आपका जैसे फॉर्मूला ए डॉट बी आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो आप ऐसे ही ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर साइन थीटा चल जाता है, तो आप इसलिए इस चीज को क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी की पावर 2, यानी कि आपके पास में क्या आया कि ए क्रॉस बी जो रिजल्ट था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की पावर 2। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में जो नीचे आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रही है, आप उसकी जगह पर जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा गामा आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 1.4 का। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो चलिए इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए आपका जो 5th क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स show that a dash b dash c dash are also non coplanar। तो ये भी नॉन कोप्लेनर होगा। हमने जब रिजल्ट किया था इसके अंदर तब हमने क्या देखा था कि a डैश b डैश और c डैश की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 1 बाय ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल है। अब आपको पता है कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो यहाँ पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और ये नॉन कोप्लेनर है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी नॉन कोप्लेनर। ये इसमें आपने वही जो हमने अभी फॉर्मूला किया था उसका यूज़ करके किया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। तो आज की एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ़ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स सच दैट ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश आपका इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, रिजल्ट को ऐड करवाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो हमारा राइट साइड है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रही हूँ। ए डैश की वैल्यू क्या होती है आपकी, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई डिवाइड बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। क्रॉस करवाना है आपने बी डैश की वैल्यू के साथ, और बी डैश की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, सी क्रॉस ए, और डिवाइड में वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं अभी इसको सॉल्व कर रही हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास में क्या मिलेगा, बी क्रॉस सी आप क्रॉस करवा रहे हैं सी क्रॉस ए के साथ में, और नीचे आपकी बन जाएगी क्या, 2 पावर, क्योंकि आपके पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 टाइम्स था, आपने क्रॉस करवाया, ऊपर क्रॉस हो चुकी है।
अब आपने जब लास्ट एक्सरसाइज की थी 1.3, वहाँ पर आपने 4 वेक्टर्स थे, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट करवाई थी। तो अब 4 वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं वो आप 1.3 में कर चुके हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कैसे करेंगे। आप चाहें तो आप इसको P मानेंगे और P मान के करेंगे तो आपको पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी। आप ऐसे कर ले, या फिर आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो B क्रॉस C डॉट बनेगा A के साथ में, तो ये मिलेगा B क्रॉस C डॉट A, और बाहर जाएगा आपका यहाँ पर C माइनस, यहाँ करेंगे B क्रॉस C डॉट C के साथ में, तो ये मिलेगा B क्रॉस C डॉट C, और बाहर जाएगा A। हमने ये कर दिया। डिवाइड में आपका है ए बी सी की पावर 2। ये कैसे आया? एक्सरसाइज 1.3 से रिजल्ट है हमारा। अब देखिए आप चाहें तो पी मान के कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब हमें ये दिख रहा है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बी सी ए, और ये रहा सी बाहर माइनस, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी सी बनेगा। जब दो वेक्टर्स आइडेंटिकल होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर बी सी सी डॉट ए, और डिवाइड में है आपका ए बी सी 2 टाइम्स। ये आपका ज़ीरो कैसे हुआ? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। आपका क्या बचेगा? अब देखिए बी सी ए तीनों की पोजीशन अलग है। आप इसको जब इंटरचेंज करेंगे, वेक्टर्स को 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, और इंटरचेंज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से एक बार तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 2 है तो आपके पास में बचेगा सी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी सी एक बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारा कब आया? जब हमने सॉल्व किया इसको। अब हम करेंगे बी डैश क्रॉस सी डैश को सॉल्व। फिर से बी डैश की वैल्यू रखेंगे, क्रॉस करेंगे सी डैश की वैल्यू के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए बी सी, और जब हम करेंगे इसकी वैल्यू को सॉल्व तो हमें मिलेगा बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी सी। ये 3 इक्वेशंस आई है, तीनों को ऐड करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।